हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि लोकल एसईओ क्या होता है और कैसे हम लोकल एसईओ अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के बिजनेस पे, अपने क्लाइंट के बिजनेस पे, उनको रैंकिंग या ट्रैफिक दिलवाने के लिए, राइट। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एक वेबसाइट का अगर आपके पास प्रोजेक्ट है और लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन ए कंपनी, आप किसी वेबसाइट का ऑडिट करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए व्हेन डूइंग एन ऑडिट फॉर अ वेबसाइट। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो है। आई थिंक ये वीडियो लंबी होने वाली है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। आई थिंक आई हैव मेंशन्ड अराउंड 29 to 30 पॉइंट्स। एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे और मे बी मैं 2 वीडियो भी बना सकता हूँ इसके लिए अगर एक वीडियो के अंदर नहीं होता है। एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास एक एसईओ का प्रोजेक्ट, और लेट्स से इफ यू वांट टू वर्क ऑन योर ओन वेबसाइट, देन हाउ यू कैन स्टार्ट ऑडिटिंग योर वेबसाइट, ऑडिटिंग द एसईओ एफर्ट्स ऑफ एनी अदर वेबसाइट। और जब आपको पता चल जाए कि ऑडिट करने के बाद कि क्या कमियां हैं, क्या क्या आपको ऐड करना है टू रैंक दिस वेबसाइट बेटर, उसके बाद एग्जैक्ट स्ट्रेटेजीज आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन योर एसईओ रोड मैप और आप रैंक करवा सकते हैं किसी भी कीवर्ड को। सो लेट्स डाइव इनटू दिस। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा एंड या so I think you can see this. Let me या वेबसाइट एसईओ ऑडिट, और ये फुल चेकलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे किसी भी वेबसाइट को ऑडिट करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम जाते हैं अपने पहले टॉपिक के लिए, तो वो है कि वेबसाइट ऑडिट होता क्या है। पहले हमको समझना चाहिए कि वेबसाइट ऑडिट होता क्या है और उसके बाद हम एक एक पॉइंट समझेंगे। तो व्हाट इज एन एसईओ ऑडिट? SEO audit is a process of evaluating, finding and fixing all the errors to improve the website's ranking in Google. सिंपल भाषा में अगर समझना है तो हमारी वेबसाइट को एसईओ की प्रोसेस, क्या क्या हम एसईओ के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, वो चीजें सारी की सारी हम इवेल्युएट करेंगे कि वेबसाइट के ऊपर है या नहीं है, ढूंढेंगे उसको एक एक करके, फिक्स करेंगे एरर, ताकि हमारी वेबसाइट की रैंकिंग इंप्रूव हो सके गूगल या अदर सर्च इंजन पे, राइट। सो ये सिंपल सी डेफिनेशन है। किसी भी बिजनेस का ऑडिट होता है, कोई भी हम चीज करते हैं, गाड़ी अगर सेल कर रहे हैं, गाड़ी बाय कर रहे हैं, उसका ऑडिट होता है कि चेक होता है। वैसे आपको चेक करना है कि क्या क्या आपकी वेबसाइट के अंदर चेंजेस करने हैं सो दैट यू कैन इम्प्रूव द रैंकिंग ऑफ योर वेबसाइट और योर क्लाइंट्स वेबसाइट और योर एम्प्लॉयर्स वेबसाइट, राइट। तो पहला है रिमूव लो क्वालिटी पेजेस। अभी क्या होता है कि मैंने बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर देखा है कि जो कंटेंट क्वालिटी होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। सो लेट्स से अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ, लेट्स से एनी मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट, सो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ नट्स, लेट्स आई एम नॉट श्योर कि अगर कोई आएगा या नहीं आएगा। ये तो इंडिया मार्ट आ गया। लेट्स टेक वन एग्जांपल। इफ द रैंकिंग मस्ट बी दिस इज गुड, बट हम एक बार चेक कर लेते हैं। So yeah, they are ranking, so obviously they are working on their SEO. बट क्या होता है, बहुत सारे पेजेस होते हैं हमारी वेबसाइट पे जिसके ऊपर कंटेंट अच्छा नहीं है। सो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में कंटेंट है इस वेबसाइट के ऊपर। अगर मुझे कुछ मिलता है देन वी कैन डेफिनेटली सी। तो ये सारे के सारे साइट में आपके पेजेस है, उसमें से मैं एक सर्च करके देखता हूँ। ऑब्वियसली इनका कंटेंट अच्छा है, दैट इज व्हाई दे आर रैंकिंग ऑन द फर्स्ट पेज। बट लेट्स से अगर मैं किसी वेबसाइट के ऊपर जाता हूँ वहाँ पे कंटेंट ही नहीं है, राइट। मतलब आपने इतना उसमें लिख रखा है जिससे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी इसके नीचे जितना भी डिस्क्रिप्शन है जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, वो मेरे पास नहीं है, राइट। इसमें अच्छा एसईओ कर रखा है, दैट इज वन थिंग। बट लेट्स से वो सारा का सारा मेरे को ये डिस्क्रिप्शन जिन्होंने इन इस कंपनी ने इतना दे रखा है, whichever company is this, Steel,
दिस इज गुड। लेकिन अगर किसी ने इतना डिस्क्रिप्शन दे रखा है और उस पेज पे आता हूँ, देन ये वेरी थिन कंटेंट है, राइट? तो मुझे पता ही नहीं चल रहा प्रोडक्ट क्या है, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, किसके काम आएगा, क्या साइज है, क्या डायमेंशन है। मुझे जब ये सब पता ही नहीं चलता है, देन हाउ आई कैन एक्सपेक्ट गूगल टू रैंक माई वेबसाइट? गूगल मेरी वेबसाइट रैंक नहीं करेगा। ये वेबसाइट रैंक इसी वजह से हो रही है क्योंकि इनका कंटेंट अच्छा है, राइट? फर्स्ट पेज पे। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको जितना भी थिन कंटेंट होगा वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को लगेगा कि ये क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। अगर आपके कुछ पेजेस ऐसे ही पड़े हुए, आपने एक ब्लॉग लिखना शुरू किया, लेट्स से 1000 वर्ड्स का ब्लॉग लिखना था, आपने 50 वर्ड्स लिख के छोड़ दिया, आपने बोला बाद में कंटिन्यू करूंगा, राइट? और आप भूल गए, मे बी वो 2 साल तक ऐसे ही पड़ा, आपने देखा भी नहीं उसको। या आपने कोई पेज क्रिएट किया फॉर योर वेबसाइट, बट वो अब नहीं है क्योंकि आपको शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट आप उसको हटाना भूल गए। सो लो क्वालिटी जितने भी पेजेस होंगे, या किसी किसी की पेज स्पीड अच्छी नहीं है, लोडिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जो लोड नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें जब लो क्वालिटी पेज के अंदर आ जाती है, you have to remove those pages or improve the experience of these pages। तो ये दो चीजों में से एक चीज करनी है, या तो रिमूव करो उन पेजेस को अपनी वेबसाइट से, राइट? या उसको डी इंडेक्स करो ताकि गूगल उसको इंडेक्स ना कर पाए, गूगल क्रॉलर्स आके उसको फेच ना कर पाए, या उसकी एक्सपीरियंस उसको इम्प्रूव करो। सो ये आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं, राइट? अगर आपको यूज नहीं है तो डेफिनेटली यू नीड टू रिमूव इट। सेकंड पॉइंट, मेक श्योर गूगल इंडेक्सेस ओनली वन वर्जन ऑफ योर साइट। अभी ये क्या होता है? तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं, और ये मिस्टेक मोस्टली सभी बिगिनर्स करते हैं, तो जब अगर मैं ये अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को दिखता है कि मेरी वेबसाइट का एक वर्जन है HTTPS, फिर ये जो भी उसको बोलते हैं साइड बार, जो भी invincibleline.net। सो दिस इज वन वर्जन। लेकिन अगर आप फेसबुक पे जाओगे, लेट्स से facebook.com अगर मैं खोलता हूँ, तो यहाँ पे आता है https:/www.facebook.com। so Facebook is using this particular version starting from www, right? But I'm not using this क्योंकि मेरे को इतना लंबा नहीं करना अपना URL। so Facebook is using this। if I will remove this www, let's say what will happen, this will redirect to www, right? If I will remove the S, which is uh, secure your SSL certification in the HTTP, it's again redirecting me to HTTPS। so that means कि जितने भी सारे डिफरेंट इनके वर्जन्स होंगे, सारे वर्जन्स इन लोगों ने रीडायरेक्ट कर रखे हैं जो मेन वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट? मैं भी यही कर रहा हूँ, सारी वेबसाइट्स यही करती हैं, ताकि आपका जो सर्च इंजन है वो इसको एज ए अलग अलग आइडेंटिटी ना ले, राइट? आपको पता है फेसबुक एक ही वेबसाइट है, facebook.com एक ही हो सकता है, बट ये गूगल सर्च इंजन को नहीं पता है, राइट? आपको बताना पड़ता है रीडायरेक्शन देके, या आपको उसका मेन कैनोनिकल डाल के, ये सब चीजें करके जब आपकी डुप्लीकेट चीजें आने लग जाती हैं, तो यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट करना पड़ेगा। जब ये वाला केस है आपके सिर्फ URL के अंदर, तो आपके बहुत सारे वर्जन हो सकते हैं विदाउट www, विद www। SSL सर्टिफिकेशन है या नहीं है? अगर नहीं है तभी भी S लिखोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे दिखाएगा कि सर्टिफिकेशन नहीं है। अगर है और फिर भी यहाँ पे HTTP पे लोड हो रहा है, राइट, तो यहाँ पे वापस एरर दिखाएगा आपको। और अगर मैं सिर्फ www.facebook.com पे डालता हूँ तभी भी यही वर्जन आ रहा है, राइट? लेट मी ट्राई विथ माई ओन वेबसाइट। सो invincibleline.net यहाँ पे अगर मेरा आ रहा है, मैं 3W डाले एंड लेट सर्च, क्या आता है? रीडायरेक्ट हो गया विदाउट www, राइट? मैं HTTP हटाता हूँ, HTTPS वापस रीडायरेक्ट हो रहा है ऐसा अगर हटाने से, राइट? तो ये आपके वर्जन एक होना चाहिए, ताकि अगर आगे 4 वर्जन हो गए, देन डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स होगा, देन अगेन आपको सर्च रैंकिंग में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि
गूगल या अदर सर्च इंजन उसको एज अ डुप्लीकेट लेंगे, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है जब भी आप अपने वेबसाइट का एसईओ ऑडिट करते हैं कि रीडायरेक्शन हो मेन डोमेन के ऊपर। तो एक ही वर्जन आपकी साइट का होना चाहिए। फिक्स ब्रोकन यूआरएल लिंक्स। फिक्स ब्रोकन लिंक्स, अभी मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो लेट से यहाँ पे जितने भी पेजेस हैं, राइट, ये सब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ किसी दूसरे पेज में लेके जाएगा, राइट। अगर मैं इन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ऊपर, इन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे को किसी दूसरे पेज पे लेके जाएंगे। दैट मीन्स कि ये मेरे को कहीं ना कहीं लेके जा रहे हैं। बट कई बार क्या होता है कि लेट से मैंने एक लिस्ट बना रखी है कि लेट से मैं यहाँ पे जाता हूँ रिसोर्सेस पे, रिकमेंडेड टूल्स। तो अगर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ रिकमेंडेड टूल्स पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने होस्टिंग के एफिलिएट लिंक, नीम चिप, इन सब के एफिलिएट लिंक दे रखे हैं, राइट। लेकिन लेट से अगर कोई कंपनी इनमें से जो अपना नाम चेंज कर रही है, होस्टिंगर को ये नाम पसंद नहीं है, फ्यूचर के अंदर नाम चेंज कर लेता है, राइट, और उन्होंने रीडायरेक्ट नहीं किया इस पर्टिकुलर डोमेन को किसी दूसरे डोमेन में, और मे बी जो फॉरगेट अबाउट दिस, अगर मैं कोई लिंक पेश कर रहा हूँ किसी और कंपनी का, लेट से मैंने लिस्ट बना रखी है 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन बैंगलोर, राइट, और मैंने हर एजेंसी का लिंक दे रखा है, कोई एजेंसी बंद हो जाती है, उसका लिंक अभी भी वहां पे है बट वेबसाइट नहीं काम कर रही है, तो क्या होगा, वो ब्रोकन लिंक है। दैट मीन्स जो डेस्टिनेशन है वो काम नहीं कर रही है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है एसईओ को। तो आपकी वेबसाइट की पेजेस पे जो भी आप रैंक करवाना चाहते हैं, मेक श्योर कि कोई भी ब्रोकन लिंक ना हो। ब्रोकन लिंक होने का नुकसान ये है कि जब गूगल क्रॉलर आएगा, वो दूसरी वेबसाइट पे जाएगा फॉलो करते हुए सारे के सारे लिंक्स, तो गूगल क्रॉलर आपकी सारे के सारे लिंक्स फॉलो करता है, राइट। तो जब फॉलो करेगा उसको अगर ब्रोकन दिखेगा, देन इट विल डाउनग्रेड योर रैंकिंग। ये बहुत छोटा फैक्टर भी हो सकता है, बहुत बड़ा फैक्टर भी हो सकता है। देयर आर मोर देन 200 फैक्टर्स आपकी एसईओ रैंकिंग को जो अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये आपको कंसीडर करना है कि ब्रोकन लिंक्स ना हो आपके पेजेस पे जो आप रैंक करवाना चाहते हैं। और ये एक एसईओ स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आपकी लिंक बिल्डिंग की। किसी वेबसाइट पे आपको दिख रहा है कि जो लिंक ब्रोकन है, आप पता लगाओ उसका, और आप उसको बोलो कि आप हमारी एजेंसी या मेरे क्लाइंट को वहाँ पे स्टैब्लिश कर दो, मेंशन कर दो। वाई? बिकॉज आपकी सर्विसेज अच्छी है, जो भी आप पिच देना चाहते हैं बता सकते हैं कि दैट वी आर इन द आल्सो इन द सेम फील्ड, यू कैन मेंशन अस, वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग द सेम काइंड ऑफ सर्विसेज, वी आल्सो हैव द सेम काइंड ऑफ आर्टिकल्स व्हिच, और अगर आप एक आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ब्रोकन लिंक्स नहीं होने चाहिए आपके वेबसाइट पे। थर्ड, चेक इफ द साइट इज मोबाइल फ्रेंडली। अभी क्या होता था जब एसईओ, मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नॉट मार्केटिंग, ओनली डिजिटल मार्केटिंग बहुत नई टर्म्स थी, लेट्स से बिफोर 2012, राइट। उस टाइम इतना लोगों को अंदाजा भी नहीं था, पता भी नहीं था कि क्या होता है। तो वेबसाइट्स नई नई बननी शुरू हुई थी, वेबसाइट्स कोडर्स इतने एडवांस नहीं थे, जो लैंग्वेजेस यूज करते थे वो कोडर्स भी अगर एडवांस थे तो लैंग्वेजेस के अंदर बहुत टाइम लगता था, प्री बिल्ड कोड नहीं थे कि कोड डालो और हो जाएगा। और ये जितनी भी लैंग्वेजेस है वैसे भी इवॉल्व होती जा रही है, राइट। तो उस टाइम अगर आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट पे जाओ, अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, राइट, सो दिस इज अ बिग इशू। आज के टाइम पे बहुत ईजी है, बहुत इजीली कर सकते हैं जितने भी कोडर्स हैं, या आप अगर वर्डप्रेस पे बना रहे हो तो डिफॉल्ट सारी की सारी टीम्स, जितनी भी थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली है। तो मेक श्योर कि अगर आपका कोई क्लाइंट है जिसकी 20 साल पुरानी वेबसाइट है, तो ये आप यहाँ पे देखोगे, अगर मैं मोबाइल व्यू में जा रहा हूँ तो ये मोबाइल फ्रेंडली बन जाती है, राइट। तो अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है जिसके पास 20 साल पुरानी वेबसाइट है और मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, देन दिस इज वन बिग इशू। अगर वो रैंक करवाना चाहता है ऑर्गेनिकली फॉर एनी ऑफ देयर कीवर्ड, सो बहुत सारी कंपनीज आज भी एग्जिस्ट करती हैं जो वेल स्टेब्लिश्ड है, राइट। उनको क्लाइंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, और उनके रेफरल्स आ रहे हैं। बट लेट्स से उनको एक और मार्केटिंग डोमेन नाउ एक्सप्लोर करना है विच इज डिजिटल मार्केटिंग। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा कि जब वो आपके पास आता है, उसकी वेबसाइट अगर वेबसाइट ही मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, देन नो यूज ऑफ वर्किंग ऑन एसईओ, क्योंकि 80% से ज्यादा ट्रैफिक आज के टाइम पे मोबाइल से आ रहा है किसी भी वेबसाइट के ऊपर। देन दिस इज वन बिग रीजन यू नीड टू कंसीडर फॉर योर एसईओ, राइट।
बिकॉज देखो, अगर मैं एसईओ को बोलूं कि you need to define this in one word, right? It's going to be only how you are going to help the visitor of your website who is coming through Google, not one word, one sentence. तो आपकी वेबसाइट पे कोई भी अगर विजिटर आ रहा है गूगल से, गूगल क्या चाहेगा कि उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। अगर उसको बेस्ट एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, वो क्या करेगा, स्विच करेगा सर्च इंजन। और गूगल डजंट वांट दैट, क्योंकि उनका सारा रेवेन्यू और मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू सर्च से आ रहा है आज के टाइम भी, राइट? सो कभी भी एसईओ के बारे में सोचो, ये चीज ध्यान में रखो। Google wants to provide the best experience to their customers, their visitors, and you need to follow these guidelines to help Google achieve that, right? Content gap analysis। अभी क्या होता है कि जब हम वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमारा कोई लेट्स से कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, और मैं अगर जाता हूँ, फर्स्ट पे बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन अगर मैं सेकंड पे जाता हूँ तो सेकंड पे बहुत सारी कंपनीज है जिनको जो फर्स्ट पे नहीं है, अगर सेकंड पे है, इनको कितना ट्रैफिक आता होगा, इवन इफ इट्स कमिंग 1% से भी कम। अगर कोई बेचारा यहाँ पे 100 रखता है सर्च रिजल्ट, राइट, तब शायद ये यहाँ तक कोई पहुंचे देखने के लिए कि यहाँ पे कौन सी कंपनीज है, राइट। तो यहाँ पे अब इनको अगर फर्स्ट पेज पे ना, दे नीड टू डू समथिंग, राइट। वो समथिंग क्या कर सकते हैं? वन थिंग इज कंटेंट गैप। लेट्स से ये इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है जहाँ पे रैंक हो सकता है और बहुत सारा ट्रैफिक है रैंक करवाने के लिए। रैंक होने के बाद बहुत सारा ट्रैफिक आएगा, तो जो सेकंड पेज पे है, थर्ड पेज पे है, जो 100th पेज पे, उसको क्या करना है? उसको देखना है कि जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है, व्हाट इज द कंटेंट दे हैव रिटन, और हमारे कंटेंट उनके कंटेंट में गैप क्या है, राइट? एंड व्हाट इज द गैप दैट यू नीड टू फिल। अगर वो गैप फिल हो जाता है, आप अगर कंटेंट बेटर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटर से, देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन एसईओ। अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कीजिए एंड यू विल improve your chances of ranking. You will not definitely rank, but you will improve the chances of your ranking. So content gap analysis is one of the best thing you can do. कुछ नहीं करना है आपको, जब सर्च करते हैं आप जिस भी कीवर्ड पे आपको रैंक करवाना है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर और एक्सपर्ट इन बैंगलोर, जो पहले 5, 3 या 10 पेजेस हैं, एक एक पेज पे जाओ, उन्होंने क्या कंटेंट लिखा है, यूनिट एनालाइज, लिस्ट बनाओ, एंड देन क्रिएट बेटर कंटेंट देन देम। दिस इज द ओनली थिंग यू कैन डू ओवर हियर। तो कंटेंट गैप एनालिसिस हमने यहाँ पर डिस्कस किया। जो 6th पॉइंट है वो है पब्लिश क्वालिटी कंटेंट। आपने कंटेंट लिख दिया 10,000 वर्ड का और स्पेलिंग मिस्टेक है उसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है, उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर भी है तो अगर कोई जा रहा है तो उसको पता नहीं चल रहा कि आपने जो ढूंढ रहा है उसको वो नहीं मिल रहा। अगर ये सब चीजें हैं, then this is a bad thing, right? You need to think about this। मैं इसकी ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं और कैसे एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, राइट? तो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, अच्छे राइटर को हायर कीजिए, खुद लिख सकते हैं, देन इट वेल एंड गुड। कीवर्ड रिसर्च अच्छी कीजिए, प्रॉपर फॉर्मेटिंग, कहाँ पे क्या जाना चाहिए, सबसे ऊपर मेरे को क्या बात करनी चाहिए, लिस्ट बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, ये सब चीजें अगर आपके पेजेस के ऊपर है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प द यूजर। सब हेडिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बुलेट पॉइंट्स यूज करो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स यूज करो। सो दिस इज all a part of content that you need to think of, right? Improve page speed, this is one of the critical part। अगर हम आते हैं तो लेट्स से यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक टूल है गूगल का, पेज स्पीड इनसाइट्स, एपीआई वाले पे क्लिक कर दिया मैंने। पेज स्पीड इनसाइट्स के ऊपर अगर मैं जाता हूँ और लेट्स से यहाँ से मेरा एक ये मेरे एक क्लाइंट का लैंडिंग पेज है। तो अगर इसकी हम स्पीड चेक करते हैं क्या है, सो इट विल डेफिनेटली टेल अस कि क्या क्या हो सकता है। तो ये टूल है पेज स्पीड इनसाइट, गूगल का टूल है, फ्री है। आप इस पे आओ, अपनी वेबसाइट का, आपको पूरी वेबसाइट का ये नहीं बताता,
हर पेज का ये डिफरेंट डिफरेंट आपको रिजल्ट देता है, राइट। तो ये एक लैंडिंग पेजेस को यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए। ट्रैफिक ड्राइव होता है इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे, तो हमको उसकी स्पीड देखनी है। तो अगर मोबाइल पे जाते हैं देन इट्स 71 आउट ऑफ 100। तो अगर ये आपके 49, 0 से 49 देन इज बैड, 50 to 89 देन इट्स ओकेश और गुड, और 90 से 100 देन इज परफेक्ट, राइट। तो ये आपको देखना है। यहाँ पे अगर आपका 50 से ऊपर है और 60 से ऊपर है देन इज गुड, यू कैन वर्क अपॉन दिस। आपको कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सजेशन देता है गूगल, राइट। एक एक चीज को पढ़ो आप, पढ़ के जैसे टोटल ब्लॉकिंग टाइम किसके लिए ब्लॉक हो रहा है आप ये चेक करो। फर्स्ट कंटेंट पेन, तो ये पहली बार कंटेंट दिख रहा है, इसको कितना टाइम लग रहा है वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम का ले रहा है, तो ये रेंडर ब्लॉकिंग कुछ सीएसएस वगैरह है किसी थीम वगैरह की। और यहाँ पे रिड्यूस सीएसएस, तो ये अगेन थीम की स्टाइल शीट वगैरह है। कुछ इमेजेस ये शॉर्ट करने को बोल रहा है। तो ये आप एक एक चीज देख के यहाँ पे क्या क्या कम करने को बोल रहा है, कम करके पेज स्पीड को और इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे देखता हूँ देन डेस्कटॉप पे 96 है, इट्स गुड, एक्सीलेंट, राइट। तो ये चीजें आप यहाँ पे देखो, एक एक जो भी यहाँ पे ये 0.5 सेकंड क्यों इसने ड्रॉप किया, यहाँ पे देखो, उसको रिमूव करो, उसको इम्प्रूव करो, एंड देन यू कैन डेफिनेटली रीच दिस मार्क, राइट। तो पेज स्पीड बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो अटेंशन स्पैन है किसी का भी बहुत कम हो गया है। अगर अटेंशन स्पैन ही नहीं रहा किसी का, राइट, इतना कम है, लेट से 3 सेकंड, तो 3 सेकंड के लिए वो वेट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट खुलने के लिए। तो अगर 3 सेकंड से कम है देन इट्स गुड। अगर 3 सेकंड से ज्यादा टाइम ले रहा है, तो अगर ये यहाँ पे इस रेंज में 0 to 49, यहाँ पे वो 3 सेकंड से ज्यादा टाइम लेगा, 5 सेकंड भी ले सकता है, उससे ज्यादा भी ले सकता है, देन वो बाउंस हो जाएगा, यूजर आपकी वेबसाइट पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके वजह से ना टाइम ही नहीं, राइट। तो ये आपको सोचना पड़ेगा जब तक 5G नहीं आ जाता है। 5G आने के बाद ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी, बट टिल 5G यू नीड टू थिंक अबाउट दिस। और मेन स्ट्रीम होना चाहिए 5G, हर कोई यूज करे, राइट। तो पेज स्पीड इम्प्रूव करो, सजेशन उसी के अंदर आपको मिल जाएंगे, उसके हिसाब से आप इम्प्रूव कर सकते हो। और भी कुछ टूल्स हैं अपार्ट फ्रॉम दिस। जीटी मैट्रिक्स एक टूल है, इसके ऊपर आओ, सेम चीजें आपको बहुत सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। फिर पिंडोम टूल है, इसके ऊपर आओगे, वेबसाइट स्पीड टेस्ट, ये दो टूल मैंने 3 टूल बता दिए, आप यूज कर सकते हो इसके लिए। देन एनालाइज योर बैकलिंक्स। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बैकलिंक्स कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितने बैकलिंक्स हैं। जब आप किसी भी वेबसाइट को ऑडिट कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कितने बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे। तो एग्जैक्ट बैकलिंक्स कोई भी आपको नहीं बताता है, बट आई यूज दिस टूल मोजबार। अगर मैं मोजबार पे जाता हूँ तो मेरे को एक बैकलिंक का अच्छा अंदाजा हो जाता है। तो ये देखो, यहाँ पे इसने दिखा रखा है कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर 1970 बैकलिंक्स है। मैं इस पर क्लिक भी करूंगा तो उसको मेरे को बहुत अच्छा डेटा दे देगा। तो मोजबार टूल आप, मैं इसको भी कवर करूंगा कि मैं कौन कौन से एक्सटेंशन यूज करता हूँ। तो मोजबार भी एक फ्री टूल है, क्रोम एक्सटेंशन, इसको आप डाउनलोड कीजिए और यहाँ पे उसको लॉग इन करने के बाद ये आपको फ्री का डेटा देगा, राइट। तो ये कितने बैकलिंक्स है, बट ये एग्जैक्ट नहीं है, राइट। तो मल्टीपल टूल यूज कर सकते हैं आप, आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल से डिफरेंट डिफरेंट आइडिया मिल जाएगा। अगर बेस्ट आपको एक आइडिया चाहिए कि कितने बैकलिंक से कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कितने फ्रीक्वेंटली जनरेट हो रहे हैं आपके वेबसाइट पे, क्योंकि ये भी बहुत मैटर करता है कि कितने फ्रीक्वेंटली आपको बैकलिंक्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 साल पहले बैकलिंक्स बनाया उसके बाद छोड़ दिए तो आपकी वेबसाइट रैंक होती रहेगी, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। आपको बैकलिंक्स मिलते रहने चाहिए। तो उसके लिए एशरफ करके एक टूल है जो सबसे अच्छा है बैकलिंक एनालिसिस के लिए। इफ यू वांट दिस, आपके पास अगर रिसोर्सेज हैं, इफ यू कैन पे, एशरफ आई थिंक 7,000 का प्लान होता है मंथली, देन यू कैन डेफिनेटली बाय इट। अगर आप फुल फ्लेज एसईओ के अंदर हैं और आप डेफिनेटली यू शुड बी अर्निंग मोर देन दैट। सो लेट्स से 70,000 अगर आप खर्च कर सकते हैं, या 10 महीने का हो गया, तो 90,000 अगर खर्च कर सकते हैं 1 साल का, एंड इफ यू आर अर्निंग मोर देन दैट, अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं किसी वेबसाइट से, या आपके पास 10 क्लाइंट हैं, देन डेफिनेटली यू कैन बाय इट, राइट। तो एशरफ हो गया पेड टूल।
एंड जो मैं यूज करता हूँ अपनी एजेंसी के अंदर वो है SEMrush। इसके अंदर बैकलिंक्स डेटा अप्रोक्सीमेटली Ahrefs जैसा मिल जाएगा, बट यहाँ पे मेरे को बहुत सारे और चीजें मिल जाती हैं, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। Ahrefs अगर आप फुल फ्लेज SEO के अंदर हैं देन आई वुड सजेस्ट कि Ahrefs से जाओ, और बाकी अगर मार्केटिंग दूसरी इनसाइट भी चाहिए आपको देन SEMrush एक इज अ गुड टूल। सो दो टूल हो गए। अगर आपको बैकलिंक्स देखने हैं सो पाने के लिए तो राइट, तो बैकलिंक आपको पता होना चाहिए कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। इट विल गिव यू बेटर इनसाइट कि आपको कितने बैकलिंक्स चाहिए होंगे। यहाँ पे अगर मैं इस पे सर्च करके देखता हूँ, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट इन बैंगलोर, ये मेरे को डेटा देगा नहीं देगा। बहुत सारे एक्सटेंशन होने का भी नुकसान है, लोड अभी तक हो रहा है ये। राइट, अभी यहाँ पे मेरे को डेटा मिल जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे आपको एसईओ मैट्रिक्स वगैरह दिख रहे होंगे, कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। सो ये सारे के सारे टूल्स मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मैं यूज़ करता हूँ इन अपकमिंग वीडियोस। अभी यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एस्टिमेटेड विजिट्स इतनी, डोमेन अथॉरिटी इतनी है, इसके अंदर लिंक्स तो इसने 0 0 दिखा रखे हैं। बट आई गेस एक और टूल है ये एसईओ क्वैक, ये आपको अच्छा एक डिटेल दे देगा कितने बैकलिंक्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मतलब अगर अगर आप इस वेबसाइट को खोलोगे देन यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर के वेबसाइट के ऊपर कितने लिंक्स हैं। राइट, ये आपको मोजवर बता देगा, एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। इस पर 0 लिंक्स है, बट अगर आपको चाहिए डेटा, यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा, देन यू कैन नो दैट ओके दिस पर्सन हैज दिस मेनी बैकलिंक्स, तो मेरे को इतने बैकलिंक बनाने पड़ेंगे इफ आई वांट टू रैंक फॉर एनी कीवर्ड। राइट, तो जो भी आपका कीवर्ड होगा आप देखो फर्स्ट पेज पे एनालिसिस करो कि जो आपके टॉप 10 कॉम्पिटिटर्स उनके पास कितने लिंक्स हैं, आप अपनी वेबसाइट पर लिंक बनवाओ। सिमिलर अगर आपको बैकलिंक्स मिलते देन इट्स वेल एंड गुड, और आप डिफरेंट बैकलिंक्स भी बना सकते हो रैंक करवाने के लिए। राइट, तो जब आपको ये एनालिसिस एनालिटिक्स का डेटा मिल जाता है कि कितने बैकलिंक्स हैं, उस हिसाब से आप अपना कैंपेन प्लान कर सकते हो किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाने के लिए। देन दिस पॉइंट इज डन राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड डुप्लीकेट टाइटल टैग्स। अभी क्या होता है कि बहुत सारे अगर हमने पेजेस बना रखे अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, तो आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत सारे उसके लिए यूज कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट पेजेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सर्विसेज, टाइटल अलग है, लेकिन आपने मेटा डिस्क्रिप्शन बार बार सेम यूज कर रखे हैं। राइट, टाइटल टैग्स बार बार सेम यूज कर रखे हैं, तो इट कंफ्यूजेस गूगल कि किस पेज को रैंक करवाना है। राइट, तो अगर मेरी वेबसाइट के ऊपर एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, तो एक ही पेज है। राइट, मैंने 3 4 पेजेस नहीं बना रखे। अगर किसी को ऐसा लगे कि अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो आपको लग सकता है कि यार मैं बहुत सारे पेज बनाया था, कोई तो रैंक कर जाएगा। दिस इज नॉट एंटायरली पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता है। राइट, तो ये कभी भी मैं सोचना, अगर आपने डुप्लीकेट पेजेस बनाए इट विल कंफ्यूज गूगल कि आपका एक्चुअल का पेज कौन सा जो उसको रैंक करवाना चाहिए। सो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइटल टैग अगर आपको याद हो तो, अगर आपने पहली वीडियो हम शुरू शुरू की वीडियोस देखी हो तो मैंने डिस्कस किया है, बट आई विल डेफिनेटली शो यू ओवर हियर। तो ये जो सबसे ऊपर है ना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड ऑन द लाइन, राइट, तो ये मेरा टाइटल टैग है। बट इफ आई विल गो टू माय बैंगलोर यूआरएल, जो यहाँ पे आप देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर,
राइट। तो ये डिफरेंट रहना चाहिए, कभी भी सेम नहीं रहना चाहिए। और अगर आप ये डुप्लीकेट होते हैं देन इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर यू। तो कंसीडर दिस व्हेन यू आर वर्किंग ऑन एसईओ। गो आफ्टर फीचर स्निपेट्स। फीचर स्निपेट्स क्या होते हैं कि अगर हम सर्च करते हैं टॉप 10 फ्री एसईओ एक्सटेंशन टूल, ये आपके यहाँ पे जितने भी ये रिजल्ट आते हैं ना ऐसे, इसको हम जीरो रिजल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आपके रिजल्ट अगर यहाँ से शुरू हो रहे हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो रिजल्ट, राइट। तो जीरो पे जो आपको इनसाइट मिल जाते हैं एकदम से देखते ही सारा का सारा मिल जाता है, दिस इज इसको हम फीचर स्निपेट बोलते हैं, राइट। तो ये आप देख सकते हो कि अगर किसी कीवर्ड के लिए आप रैंक करवाना चाहते हो, कोई फीचर स्निपेट है या नहीं है तो किस यूआरएल से आ रहा है, यूआरएल पे क्लिक करो, आप देखो कि वो क्या क्या यूज कर रहे हैं, बिकॉज दिस वुड डेफिनेटली हेल्प। गूगल ऐसे रिजल्ट दिखाना चाहता है, राइट। उसको इंस्टेंट रिजल्ट देने, वो चाहता नहीं कि कोई इस पे क्लिक करके टाइम भी लगा 3 सेकंड भी, वो चाहता है कि एकदम से रिजल्ट मिल जाए, राइट। तो ये आप ध्यान रखो जब भी आप एसईओ करते हो, अगर फीचर स्निपेट है किसी भी कीवर्ड के लिए, कंसीडर इम्प्लीमेंटिंग स्कीमा ऑन योर वेबसाइट। स्कीमा के लिए हम बात करेंगे फ्यूचर वीडियोस में, बहुत एडवांस टॉपिक है, बट यू नीड टू कंसीडर दिस, ठीक है। देन ऑप्टिमाइज फॉर द यूजर इंटेंट। अभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा एक पेज सब चीज के लिए रैंक कर जाए, जो कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपका एक कीवर्ड बहुत सिमिलर कीवर्ड्स के लिए रैंक हो रहा है, बट अगर आप चाहते हैं कि सबके लिए हो जाए देन इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या होता है कि यूजर इंटेंट क्या है, अगर आपको लगता है कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये आदमी खरीदना नहीं चाहता है, कंसिडरेशन नहीं आ रहा है, राइट। वो खरीद नहीं रहा है, वो सर्च कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा है कि कौन सी अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पे तो हमारे लोकल रिजल्ट आ गए, अगर उसको देखना है तो यहाँ पे जा सकता है। लेकिन आप देखोगे कि जो फर्स्ट रिजल्ट है वो किसी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी रैंक नहीं हो रही है। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मुझे पता नहीं, बट ये डिजिटल मार्केटिंग कंपनी का होम पेज या लैंडिंग पेज रैंक नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या रैंक हो रहा है, 15 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन बैंगलोर, दैट मीन्स कॉन्टेंट रैंक हो रहा है, बिकॉज द इंटेंट इज द पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि कौन सी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो ध्यान रखना होगा, यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ये कंपनी रैंक हो रही है, बट अगर आपको एक्चुअल में यहाँ पे रैंक करवाना है, यू नीड टू कंसीडर रैंकिंग कंटेंट। तो ये यहाँ पे एक किसी सौरभ जैन का रैंक हो रहा है, टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर। फिर ये एक एजेंसी है, बट यहाँ पे देखोगे एक और कंटेंट यहाँ पे रैंक हो रहा है। सो नीड टू थिंक कि अगर ऑब्वियसली आपका एक बहुत अच्छा ब्रांड है देन यू कैन रैंक ओवर हियर, बट अगर आपको इनको कॉम्पीट करना है देन यू नीड टू क्रिएट कंटेंट विच कैन रैंक, राइट। तो इंटेंट ध्यान रखो, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बैंगलोर, तो आपके देखना रिजल्ट चेंज होंगे, नहीं हुए। लेट्स ट्राई बना गया ये फर्स्ट ईयर, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ और था पहले, वापस वही आ रहे हैं। लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग, यार यही सब जगह रैंक हो रहे हैं तो बहुत तगड़ा बंदा निकला। बट या आपको कंसिडर करना है कि क्या रैंक हो। लेट्स से अगर किसी का यहाँ पे इंटेंट, कैसे हम इंटेंट चेक करें, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फॉर, लेट्स से इंटेंट अभी यहाँ पे चेंज हो जाता है हमारा फॉर स्टार्टअप्स इन बैंगलोर। सो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉर एजेंसी इन फॉर स्टार्टअप्स। तो यहाँ पे ओ वाह मेरा यहाँ पे आ रहा है लोकल लिस्टिंग के अंदर, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे अगेन रिजल्ट चेंज हो गए सारे के सारे। यहाँ पे टॉप प्रॉमिसिंग मार्केटिंग एजेंसीज आ रही है, यहाँ पे आ रही है, बट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सोशल मीडिया एजेंसी।
मैं सर्च करता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। अगेन सारे के सारे रिजल्ट्स यहाँ पे चेंज हो गए, बट यहाँ पे अगर ये रैंक कर रहा है यू कैन डेफिनेटली रैंक लाइक दिस। बट यहाँ पे जो इंटेंट है वो एक्चुअल में द पर्सन इज लुकिंग फॉर एजेंसीज टू परचेज समथिंग, तो ये रिलेवेंट रिजल्ट है, दिस इज नॉट इररिलेवेंट रिजल्ट। अगर यहाँ पे टॉप 50 भी लिखता है देन दिस इज नॉट इररिलेवेंट, बट यू नीड टू थिंक राइट कि अगर आप यहाँ पे रैंक करवाना चाहते हैं तो क्या करवाना चाहते हैं। सो मैं कोई और एग्जांपल अगर यहाँ पे लेता हूँ तो क्या हो सकता है, if we want to rank what can be another example. SEO course, let's say SEO, if you are searching SEO, ठीक है, SEO starter guide इससे शुरू हो रहा है, फिर SEO beginners guide, यहाँ पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, टॉप स्टोरीज यहाँ पे डाल दी है गूगल ने, व्हाट इज SEO, सो व्हाट इज SEO के सारे लिंक है। अगर मैं यहाँ पे SEO कोर्स लिख देता हूँ बस, तो यहाँ पे चेंज हो गया, रिजल्ट किसी और का आ रहा है राइट, क्योंकि इंटेंट चेंज हो गया। अब कोर्स का इंटेंट है किसी को जानना नहीं कि एसईओ क्या है, उसको कोर्स बाय करना है। सो दिस कैन बी बेटर एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो आपको अपना कंटेंट उसी हिसाब से लिखना है जो आप रैंक करना चाहते हो। यहाँ पे सारे के सारे आपको कोर्स दिखेंगे, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग, यहाँ पे वर्ड आ गया, कोर्स नहीं आया तो दिस इज सिमिलर। तो सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स भी आते हैं, यू कैन यूज इन योर एसईओ। यहाँ पे एसईओ कोर्सेज, SEO ट्रेनिंग कोर्सेज राइट। तो आपके सारे के सारे इंटेंट चेंज होते ही आपका कंटेंट भी चेंज होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हो उसका इंटेंट क्या है, आदमी चाहता क्या है। अगर आप SEO के लिए रैंक करवाना चाहते हैं देन इट इज गोइंग टू बी SEO, यू नीड टू टॉक अबाउट SEO। अगर आप रैंक करवाना चाहते हैं कोर्स के लिए यू नीड टू टॉक अबाउट द कोर्स। सो दिस इज द 11th पॉइंट। ये 15 पे हम कंक्लूड कर देंगे, नेक्स्ट सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइट। तो यहाँ पे है इंस्टॉल एंड SSL सर्टिफिकेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जो यहाँ पे आपको हरी पत्ती दिखती है और यहाँ पे क्लिक करने पे आपको बोलेगा कि कनेक्शन इज सिक्योर, दिस इंस्टॉल दिस। अगर ये आपकी वेबसाइट पे नहीं है देन इट्स ए प्रॉब्लम गाइस। मैं यहाँ पे किसका एग्जांपल लूँ, laundry machine manufacturers, this is in Bangalore, yeah। तो यहाँ पे देखो ये आपको नहीं दिखेगा SSL सर्टिफिकेशन, इफ दिस इज नॉट देयर, ये आपको ऐसे दिखाएगा द साइट इज नॉट सिक्योर, कोई पेमेंट नहीं करेगा आपकी वेबसाइट पे, कोई एक ट्रस्ट चला जाता है राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आई थिंक साल भर का 1000 रुपये का कुछ पड़ता है, ये नीड टू बाय। अगर आप ईयरली प्लान या आई थिंक लाइफ टाइम प्लान भी आपको मिल सकता है किसी किसी होस्टिंग पे, तो जो मैं होस्टिंग यूज कर रहा हूँ आप वो उस पे जा सकते हैं, होस्टिंगर। आप मेरी वेबसाइट पे जाओ, इनविंसिबल लायन टूल, अगर invincibleline.net टूल करके आप जाओगे तो इसके ऊपर मैंने सारे के सारे जो मैं रिकमेंड करता हूँ सारे के सारे मैंने बता रखे हैं। तो ये होस्टिंग है, इसके ऊपर आपको, जब मैंने प्लान लिया था मेरे को मिला था, आपको पता नहीं, बट आप चेक कर लेना, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, मेरे को लगता है अभी तक तो मिल रहा है, आपको मिल जाएगा। तो अगर आप जैसे ही होस्टिंग प्लान लेते हैं अपने वेबसाइट बनाते हैं देन यू कैन गेट SSL फॉर लाइफ। मेरे पास तो लाइफ वाला है, मैंने बहुत सारे ले रखे हैं। तो SSL इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको गूगल को भी हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि ओके दिस पर्सन इज एक्चुअली सीरियस अबाउट देयर बिजनेस। सो ये आप कंसीडर करो। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट लेते हो देन दिस इज मस्ट राइट। कंटेंट रैंक करवा रहे हो तभी भी आप ट्रस्ट बढ़ा देते हैं। चेक फॉर क्रॉल एरर्स, कि अगर आपकी वेबसाइट पे अगर बॉट्स आते हैं तो क्रॉलिंग करते टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है, वो क्रॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो कोडेड है वेल कोडेड है या नहीं है।
राइट। कहीं पे ब्लॉक तो नहीं कर रहे आप क्रॉलर्स को किसी वजह से। सो इसके लिए आप अगर यहाँ पे जाते हैं तो robots.txt, हम यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं। ये robots.txt अगर हम फाइल अपलोड कर देते हैं, डायरेक्शन देता है सर्च इंजन क्रॉलर्स को कि आपको करना क्या है हमारी वेबसाइट पे। तो मैं नहीं चाहता कि वो मेरे जहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ वहाँ पे क्रॉल करे, बट बाकी सारी वेबसाइट को अलाउ कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कोडर अगर अच्छा है देन ये बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी वैसे भी सॉल्व हो जाती है। नहीं तो कई बार आपकी वेबसाइट क्रॉल इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि वेल कोडेड वेबसाइट नहीं है, इंटरनल लिंक्स अच्छी तरह नहीं बना रखी, इंटरनल लिंक्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट पे। देन यू नीड टू कंसीडर दिस कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा, क्रॉलिंग प्रॉपर हो रही। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा टूल है गूगल का, सर्च कंसोल। सर्च कंसोल पे आओ, वो आपको पूरा डेटा दे देगा। यहाँ पे जैसे आप अपनी वेबसाइट को रजिस्टर देखो, बहुत इजी यार, मैं ये सब बच्चे वाली चीजें नहीं सिखाऊंगा। इस पे आओ गूगल सर्च क्रॉलर, यहाँ पे आप जैसे ही आते हो ऐड ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी जैसे ही ऐड करते हो वो इंस्ट्रक्शन बताएगा स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। करोगे तो यहाँ पे आपको डिटेल दे देगा। अब यहाँ पे कवरेज क्या है वो सब कुछ आपको डेटा बता देगा कि यार कौन सा क्रॉल हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे के सारे यहाँ पे चेक कर लेना। राइट। तो क्रॉलिंग के कोई भी एरर से अगर वो आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, क्रॉल नहीं हो रही, क्रॉल हो ही नहीं रही है, देन गूगल कैसे रैंक करेगा, राइट। तो ये क्रॉल होनी चाहिए आपकी वेबसाइट, सिंपल होनी चाहिए, बगी नहीं होनी चाहिए, ये सब आपको देखना पड़ेगा। देन सिंप्लीफाई योर वेबसाइट स्ट्रक्चर। वेबसाइट स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी अगर जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो यहाँ पे इनविंसिबल लायन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे मैंने, ये मेरी कंपनी का ब्रांड नेम हो गया invincibleline.net, या मेरा होम पेज हो गया। उसके बाद मैंने एक कैटेगरी बनाई विच इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। अभी मेरी कैटेगरी फिक्स है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और अभी मेरी कंपनी सिर्फ ऑपरेट कर रही है बैंगलोर से, राइट। तो मैंने एक बैंगलोर का यूआरएल बनाया था। लेट्स से इन फ्यूचर अगर मेरे पास 4 ऑफिस हैं इन डिफरेंट सिटीज, एक बैंगलोर हो गया, एक मुंबई हो गया, एक दिल्ली हो गया, और चौथा कोलकाता, चारों साइड में तो मैं यहाँ पे एक और सब कैटेगरी बनाऊंगा या सब डायरेक्टरी, उसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगा दिल्ली। उसके अंदर फिर मैं एक और सब डायरेक्टरी बनाऊंगा जहां जहां पे मेरी लोकेशंस है, उसके अंदर डायरेक्टरी बनाऊंगा उस पर्टिकुलर सिटी के नाम से। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि गूगल को पता है जब हम इस पेज पे जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो हमको रैंक करवाना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए विच इज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। बट एज सुन एज वहां पे अगर एक नया सब कैटेगरी ऐड हो जाती है, बैंगलोर या कुछ, तो हमको इस पर्टिकुलर सिटी के लिए रैंक कराना है। तो एक स्ट्रक्चर, बहुत फॉर्मुलेटेड स्ट्रक्चर है, राइट। अभी मैं यहाँ पे कितनी भी सिटीज ऐड कर सकता हूँ, डायरेक्टरी मेरी सेम रहेगी, सब डायरेक्टरी के अंदर मैं 100,000 2,000, अगर मेरा ऑफिस भी नहीं है ना और मेरे को सिर्फ रैंक करवाना है तो मैं रैंक करवा सकता हूँ, राइट। तो ये स्ट्रक्चर होगा, गूगल को बहुत इजीली समझ आएगा कि जब ये पेज होता है तो किस टाइप के कीवर्ड्स उसको रैंक करवाने, राइट। टू मेक इट, यू हैव टू मेक इट इजी फॉर गूगल। अब गूगल के लिए इजी करो, गूगल आपके लिए रैंकिंग इजी कर देगा। डायलॉग अच्छा लिखा तो कमेंट्स में लिखो राइट। तो सिंप्लीफाई वेबसाइट स्ट्रक्चर, तो ये हो गया। अगर जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग, जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हो गया, लेट्स से एसईओ एजेंसी, आप ऐसे कर देते हो तो यहाँ पे बैंगलोर, फिर दिल्ली मुंबई आपको जो करना है। अगर आपकी कोई आपकी टूर एजेंसी है तो आप ये कर सकते हो कि लेट से दिल्ली स्लैश दिल्ली से कहाँ जाना है, ऋषिकेश। तो यहाँ पे आप जब भी आप ये बना रहे हो तो दिल्ली टू ऋषिकेश आप ये कर सकते हो। अब आपकी दिल्ली से जितने भी टूर्स आप लेके जाते हो अराउंड दिल्ली, आपको सिर्फ ये वर्ड चेंज करना है, और वहां पे जब आपका टाइटल रहेगा वो ये रहेगा दिल्ली टू ऋषिकेश टूर और समथिंग लाइक दिस, राइट। तो जब आपका ये रहता है, गूगल को प्रॉपर फॉर्मेटिंग मिल जाती है, इट विल बी इजियर फॉर गूगल टू अंडरस्टैंड एंड यू टू रैंक।
तो सिंप्लीफाई वेबसाइट स्ट्रक्चर मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप बता दिया करो कमेंट में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प। और कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर, तो जो यूआरएल स्ट्रक्चर आपका कंसिस्टेंट रहे, ये नहीं कि यार आपने यहाँ पे दिल्ली ऋषिकेश वाला आप ये ऐसे प्लान कर रहे हो और उसके बाद कभी आ रहा है कि आपने क्या करा, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया। आपने किया दिल्ली, फिर आपने एक बाकिया का स्ट्रक्चर पूरा सेम है, दिल्ली टू ऋषिकेश, दिल्ली टू मनाली, दिल्ली टू दिस, राइट। लेकिन आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, आपने दिल्ली नोएडा एंड देन आपने कुछ और लिख दिया, राइट। तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। या आपने लेट से यहाँ पे परसेंटेज, आपने यहाँ पे स्लैश ये नहीं डाला, आपने हाइफन नहीं डाला, आपको करना था दिल्ली। अगर लेट से आपके बहुत सारे पेजेस नहीं है, आप सिर्फ मेन डोमेन के बाद ही अपने सारे के सारे यूआरएल डालना चाहते हैं, तो दिल्ली एंड मनाली ऐसे आपका ये है। लेकिन आपने ये हाइफन नहीं डाला, हाइफन नहीं डालोगे तो ये ऐसा का ऐसा साइन आ जाएगा आपका परसेंटेज वाला, राइट। तो दिस इज नॉट वेरी गुड, इट्स नॉट गुड लुकिंग, किसी को पसंद नहीं आता है, क्लियर नहीं है। तो आपको ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि कंसिस्टेंट यूआरएल स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहना चाहिए हर जगह। दैट मीन्स इफ यू आर फॉलोइंग वन यूआरएल स्ट्रक्चर, फॉलो द सेम फॉर योर ओन वेबसाइट, राइट, होल वेबसाइट। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जैसे मैंने पहले किया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर, एजेंसी स्लैश बैंगलोर, राइट। अगर मैं स्ट्रक्चर चेंज कर देता हूँ, मैं करता हूँ इसको बैंगलोर, मैंने बैंगलोर का बना दिया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। और फिर वापस बैंगलोर के आगे अगर मेरे को करना है एसईओ एजेंसी, वापस बैंगलोर के आगे मुझे करना है सोशल मीडिया एजेंसी, फेसबुक एड्स एजेंसी, राइट। तो ये सब चीजें आप कर सकते हो। बट अगेन यहाँ पे अगर मेरा बैंगलोर पहले आ रहा है, मैं ये स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट के लिए सेम रखूंगा टू मेक इट बेटर फॉर गूगल, राइट। तो ये 15 पॉइंट है, हमने 15 पॉइंट डिस्कस किए, 15 और रहेंगे अगली अगली वीडियो के लिए। सो अगर आपको इसके अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा, डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट्स, मैं आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्यूरीज। और हाँ, अगर आ, और कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारा फेसबुक के ऊपर बहुत अच्छा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे बंदे हैं हमारे जुड़े हुए, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, वहाँ पे क्वेश्चंस पूछो। कम्युनिटी है हमारी बहुत अच्छी जो आपको हेल्प करेगी सीखने के लिए एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, जो भी आपको सीखना है, राइट। सो लेट मी नो अगर मेरे को कुछ इंप्रूव करना है वीडियोस के अंदर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू इट। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।